यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही क्षणिक में क्षणिक की यथार्थ प्रतीति होती है। यह सिद्धांत है कि क्षणिक में क्षणिक का बोध न हो तो नित्य की अनुभूति हो ही नहीं सकती। मृत्यु की अनुभूति ही अमृत तक पहुंचने का एकमात्र उपाय है। जगत की क्षणभंगुरता का बोध
क्षण भंगुरता में नित्यता की कल्पना से मुक्त करता है। क्षणिक जगत को जान करके वैराग्य क्यों होता है? क्योंकि क्षणिक जगत को क्षणिक जान करके जो क्षणिक में नित्य का भ्रम था वह भ्रम छूटता है, और भ्रम के छूटने से ही अंतर की यात्रा शुरू होती है। बेहोशी में जो जीवन जिया जा रहा था, उस बेहोश जीवन में कहीं पर भी आत्म जागृति के प्राण नहीं थे। सराय थी और वहां घर बसा लिया था। जहां मुलाकाती थे वहां मालिक हो गए थे। यहां से निकलना है यह जानते तो थे, मगर जान करके भी प्रतीति तो यही कहती थी कि मृत्यु को अभी देरी है। और उस प्रतीति के कारण ही तो हम बेहोश हैं। क्योंकि हम में से कौन नहीं जानता है कि मृत्यु नहीं होगी। हम सब ये जानते हैं कि मृत्यु होगी। एक ना एक दिन मैं यहां से मरकर निकल जाऊंगा। मगर वह जो एक ना एक दिन, उस दिन को अभी समय नहीं आया, आएगा कभी। वह जो भ्रम है, उस भ्रम की वजह से ही यहां बेहोशी, यहां इंद्रिय के विषय के भोग, यहां पंचेंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि और नशा, बेहोशी का प्रीतिकर लगता है। पर्युषण महापर्व के दौरान हमने एक अपूर्व और अद्भुत विषय प्रारंभ किया है। 24 तीर्थंकर भगवान के जीवन के वैराग्य के प्रसंग को लेकर के चैतन्य असंग उस स्वरूप में तीर्थंकर कैसे लीन हुए। क्षणिक का बोध हुआ, मगर क्षणिक के बोध में भी उन्हें क्षणिक के बोध की रुचि नहीं थी। वह तो सिर्फ बहाना था। अपने घर पर आने के लिए कुछ न कुछ बहाना चाहिए। यदि क्षण भंगुरता न हो तो अपने घर पर आएगा कौन? पूरे दिन भर जो बच्चा समुद्र के किनारे पर खेलता रहता है, और दिन से फिर यदि रात न हो तो वह बच्चा फिर वापस अपने घर आएगा ही क्यों? मां बुला लेती है कि चलो बच्चों अब रात हो गई है। रात माने क्या? परिवर्तन। कभी दिन था, अब दिन नहीं रहा, अब रात हो गई। दिन क्षणिक है, और क्षणिक का बोध हुए बिना अपने घर में वापस आएगा क्यों? ऐसा ही ये इंद्रिय विषय भोगों का जाल है। और उस क्षणिक के बोध से तुम्हारा आत्मा जब इतना भरा हुआ हो, तुम्हारे आत्मा के प्रदेश प्रदेश से क्षणिक के बोध का ऐसा रस चढ़ता हो कि पूरी तरह से भीग गया है आत्मा क्षणिक के बोध से, वहां दूसरी कोई भी नई विवक्षा घटित किए बिना कि क्षणिक क्षणिक की दृष्टि से क्षणिक ही है। और मृत्यु से उत्तम कोई घटना नहीं है क्षणिक के बोध के लिए। इसलिए स्मशान से उत्तम कोई स्थान नहीं है क्षणिक के बोध का एहसास करने के लिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्मशान जाते नहीं हैं। जाते भी है तो दूसरे को पहुंचाने जाते हैं। जाते हैं तो तब भी हम ये विचार करके जाते हैं कि कभी मुझे यहां आना है, मगर अभी तो दुकान जाना है, अभी तो मंदिर जाना है। 24 तीर्थंकर के जीवन की एक छोटी सी घटना उनके जीवन के पूरे आध्यात्मिक रूपांतरण के लिए कारण बन गई। घटना छोटी बड़ी नहीं होती, वह आत्मा किस प्रकार से भरा हुआ।
जिसके भीतर में देह से ऐसे ही निरंतर भेद ज्ञान की धारा बहती है, उसे कोई ऐसा निमित्त मिला, उस समय उस जीव को उस प्रकार का विचार चला, और वहीं से ही उदासीनता और वैराग्य। आज दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का जीवन चरित्र, उनके वैराग्य के प्रसंग को हमें देखना है। कल हम पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जीवन की घटना को देखा कि नीलांजना की मृत्यु हुई, और नीलांजना की मृत्यु और संसार की स्वार्थ भरी वृत्ति को देख करके राजा ऋषभदेव को वैराग्य आया। ये कैसा सहज संजोग है, ये प्रकृति की व्यवस्था देखो। एक जीव को वैराग्य आता है, जो बात मैं आप परमात्माओं से कहता हूं वैराग्य आता है, मगर उस वैराग्य को देख करके भी फिर वैराग्य का जन्म होता है। जैसे कहते हैं ना, धन धन को खींचता है, निर्धनता निर्धनता को खींचती है। जिसके पास में पहले से ही धन इतना है, बैंक वाले उनको फोन करते हैं, आपको लोन चाहिए, हम लोन देने के लिए तैयार हैं। और जो रास्ते पर सो रहा है, जिसके पास में धन नहीं है, उसे धन कोई देता तो नहीं, उसकी जेब में भी कोई होता है तो पुलिस वाला मार करके ले जाता है। निर्धनता निर्धनता को खींचती है, धन धन को खींचता है। जब तक राजा ऋषभदेव राज्य को भोग रहे थे, तब बाकी 4000 राजा भी तो भोग ही रहे थे। मगर जब राजा ऋषभदेव को वैराग्य आया तो 4000 राजाओं ने साथ में दीक्षा ली। वहां का माहौल उस प्रकार का तैयार होता है। और इस वजह से ही जब कोई अपूर्व घटना होगी, मैं आप ज्ञान दीपकों से इसलिए कहता हूं कि जिस समय मैं मुनि होऊंगा, उस समय तुम में से बहुत से ज्ञान दीपक पुरुष और स्त्री मुनि भी होएंगे और आर्जिका होएंगे। इसका कारण यह है क्योंकि उस समय माहौल उस प्रकार का होगा। एक जीव का वैराग्य और अंतर की डुबकी वहां का माहौल तैयार कर देती। उस समय राज्य में किसी को यह भाव नहीं आया कि मैं शादी करने चला जाता हूं। और 1-2 की बात नहीं है, 4000 राजा। यह बात अलग है कि उनके अंतर में वैराग्य तो था, मगर वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ नहीं थी, जिसकी वजह से वे नरक में गए। मगर माहौल पूरा वैराग्यमय हो जाता है। स्मशान में मृत्यु होती है तो वहां का माहौल कैसा हो जाता है। और इसी प्रसंग को लेकर के आज हम अजितनाथ भगवान के जीवन चरित्र में प्रवेश करते हैं। नाम है अजीत। इसका अर्थ है कि जिसे कोई जीत नहीं सकता, अजीत। मगर मैं जिस दृष्टि से देखता हूं, यह अजीत का अर्थ है कि ऐसी चैतन्य सत्ता कि जहां न जीत होती है न हार होती है। क्योंकि जीत पर्याय में होती है और हार पर्याय में होती है। ध्रुव सत्ता में न जीत है न हार है, यह ध्रुव सत्ता मात्र होना, बस यह अजीत है। अजीत के आश्रय से पर्याय में जितेंद्रिय पना प्रकट होता है। इंद्रियों को जीत लिया, मगर ऐसी सत्ता की जो जीतने के लिए निकल ही नहीं सकती। क्योंकि जीतना और हारना, ये जीत और हार जुआ है। और अजीत नाथ एक ओर से नाथ है, और नाथ जुए में कैसे जाए। इसलिए जो पर्याय की निर्मलता और पर्याय की मलिनता, ये जो पर्याय की निर्मलता जीत और पर्याय की मलिनता हार, उस जीत और हार में जो नहीं जाते हैं, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा तत्व, ये स्वयं ही अजीत है। यही मैं हूं। प्रत्येक आत्मा अजीत स्वरूप है। इसलिए वहां कोई लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है।
ये जिस भाषा को हमने चुना है, ये भाषा हमारे लिए थी, ज्ञानियों के लिए नहीं, क्योंकि ज्ञानियों के भाव होते हैं और अज्ञानियों की भाषा होती है। ज्ञानी अपने भावों को अज्ञानी की भाषा में कहते हैं। म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में स्वस्ति, ये भाषा अज्ञानी के लिए है। इसलिए तो अरिहंताणम, ऐसी पवित्र वितराग दशा, उसमें मारने काटने की बात कहां आई, शत्रु की बात ही कहां आती है वहां, मगर शुरुआत ही अरिहंत, शत्रु का नाश करने वाले। एक दशा ऐसी प्रकट हुई कि जहां मुनि के लिए कोई शत्रु नहीं रहा, कोई मित्र नहीं रहा, वहां यह बात शोभा नहीं देती कि आचार्य कुन देव का शत्रु कौन, मगर राग द्वेष के भाव ही तो आत्मा के शत्रु है। ये शत्रु है, ये भाषा लड़ाकू भाषा है, मगर अज्ञानी स्वयं लड़ाकू है, इसलिए उसे उस भाषा में समझाया है। भाव तो ज्ञानी के है कि जो स्वरूप में समा गए हैं, जो परिणति अंतर में ढल गई है, ये पहचान थी उनकी कि अनंत काल के लिए जो उपयोग का न्यायक में ऐसे समा जाना और अनंत काल के लिए वह उपयोग का विकल्प में कहीं खंड खंड रूप में न होना, ऐसी अखंड निरंतर ऐसी केवल ज्ञान की धारा, ये वास्तव में अरिहंत भगवान का लक्षण है। मगर शब्द में ही अरिहंत, शब्द में ही जितेंद्रिय, शब्द ही हमारे ऐसे है। जीत मोह, मोह को जीत लिया। छह ढाला, ढाल की जरूरत किसके लिए होती है? हाथ में तलवार की जरूरत होती है दूसरे को मारने के लिए, ढाल की जरूरत होती है दूसरा कोई मारने आए तो बचने के लिए। मगर स्वरूप में जब उपयोग समा जाता है तो वहां न हाथ में तलवार है, न तो हाथ में ढाल है, न तो कोई मारता है, न तो मरने से बचना है, दो में से कुछ भी नहीं है। वह निर्विकल्प ध्यान का हम विचार करते हैं। अजीत अर्थात चैतन्य सत्ता, जो स्वयं अजीत स्वरूप है। अजितनाथ भगवान, उनका नाम अजीत है और उनके पिता का नाम भी ऐसा ही है, जीत शत्रु उनके पिता का नाम था। उसमें भी शत्रु को जीतने वाले। माता का नाम विजयी सेना था, उसमें भी जय, विजय, पराजय, जीत, हार। अयोध्या नगरी में जन्मे अजितनाथ, उनका जो आयुष्य है वो आयुष्य भी 72 लाख पूर्व वर्ष का था। जैसे 84 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य आदिनाथ भगवान का था, और जैसे आदिनाथ भगवान को 83 लाख पूर्व वर्ष तक वैराग्य नहीं आया, ऐसे ही अजितनाथ भगवान को 71 लाख पूर्व वर्ष तक वैराग्य नहीं आया। वो भी संसार में ही भोगों में रहे। एक बात खास समझने जैसी है कि 24 के 24 तीर्थंकर राजा के घर में ही क्यों पैदा हुए? क्योंकि राजा में के घर में पैदा हो तब जाकर के ही आशा मर सकती है, नहीं तो एक आशा बनी रहेगी कि मैं निर्धन हूं और उनके पास धन है, वे सुखी होंगे। वह राजा सुखी होगा, मगर जब स्वयं ही राजा होकर के सब कुछ पाया और जब तक सुख न मिला तब तक अंतर में आकुलता, दुख राजा को जब तक नहीं होगा तब तक वैराग्य आएगा भी नहीं। अजितनाथ भगवान बस ऊब गए थे, और राजा की यही व्याख्या है। शायद मैंने आप परमात्माओं को कहा, राजा की यही व्याख्या है। राजा माने जो ऊब जाए, जब तक ऊबा नहीं तब तक वो राजा नहीं।
ये खास सूत्र याद रखना। राजा अर्थात उब गया, जो उबा नहीं वो अभी राजा नहीं, अभी वो अधूरा है, अभी वो पूरा राजा नहीं हुआ। पूरी तरह से राजा होने का अर्थ ही है कि उब गया। ये सूत्र याद रखना। राजा उसे कहते हैं जो उब गया। यदि वह नहीं उबा है तो अभी उसके राजा होने में कुछ अधूरा रह गया। इसलिए क्योंकि इतना राज्य मिलने के बावजूद, रानियां वैभव मिलने के बावजूद भी अंदर में कहीं ना कहीं अधूरापन लगा। वहां 500 धनुष की काया थी और यहां तो 450 धनुष की। वो धनुष को नापने के लिए हम जाए कैसे, उसका भी विचार करने जैसा है। 500 धनुष की काया, एक धनुष में कितने मीटर होते हैं? एक धनुष होता है, उसका हिसाब लगाओ। 3 मीटर का एक धनुष होता है आज के जमाने के हिसाब से। अब 500 धनुष और 3 मीटर का एक, तो कितने मीटर हुए हाइट? 1500 मीटर। और 1500 मीटर माने कितने किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर हुआ ना। 1000 मीटर का है बराबर कि नहीं? 1.5 किलोमीटर की हाइट थी। और 1.5 किलोमीटर की हाइट थी तो खाली खड़े ही रहते थे कि लेटते भी थे? मैं तो सब तरह से सोचता हूं। और सब लोग यदि इतनी हाइट वाले थे तो लेटते थे, तो भारत में इतने लाखों तो मुनि हो गए उनके साथ, वे सब कहां कहां लेटते थे। मैं कोई शंका नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि विचार तो तुम करो। ये देश बहुत बड़ा था, ये खंडित हुआ है। मैं ये कह रहा हूं ये छोटा हो रहा है। अभी देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भारत था, अभी थोड़े बर्मा है, और आगे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब तो अभी अभी, तो ये पूरा भारत था। जब 4000 राजा, ऐसा नहीं था कि वह अकेले उनकी हाइट इतनी थी। सब लोग ऐसे थे उस समय, सबकी हाइट ज्यादा थी। तो 4000 राजा तो वहां साथ में ही थे ना। जब 4000 राजा साथ में थे और विहार किया, तो रात्रि में जब वे विश्राम जंगल में करते हैं, तो जंगल इतना तो बड़ा होगा ना। उसका एरिया यदि नापोगे तो पता चलेगा 1.5 किलोमीटर के एक एक मुनि। कैसा होगा? आयुष्य तो घट गया, मगर आयुष्य के घटने के साथ साथ में पृथ्वी भी थोड़ी घट गई होगी। ये समेत शिखर का पहाड़ भी थोड़ा घट गया होगा। जरा विचार करो, लाखों मुनिराज एक साथ में खड़े रहे समेत शिखर के पहाड़ पर, कैसे खड़े रहे होंगे? मैं जो कुछ प्रश्न करूंगा, उन प्रश्न का उत्तर देने में जो समर्थ है वो आए, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। और ये तो अंदाजा लगा रहे हैं, खाली मुनि ही मुनि थोड़ी थे, वो 4000 मुनि थे, तो और भी तो गृहस्थ थे। वो जो राजा थे, उन राजा की रानियां भी तो होगी, उनके भी तो बच्चे होंगे। और वो राजा किसी के राजा थे ना, तो प्रजा भी होगी ना, वो राजा किसके थे? ऐसा विराट राज्य था। शंका मत करना, श्रद्धा करना। ऐसा था, श्रद्धा करना। आप तो पुरुष के वचन में शंका नहीं करते, श्रद्धा करते हैं। ये परमात्मा की वाणी है। मगर सवाल यह है कि
किस पर श्रद्धा की जाए? क्योंकि अजितनाथ भगवान के गणधर जो थे वे 90 थे, एक संप्रदाय कहता है 95 थे। अब किस पर श्रद्धा करें और कहां की गिनती करें? दोनों अलग अलग है। जब ये सब बातें हम सुनते हैं कि 71 लाख पूर्व वर्ष तक उनको वैराग्य नहीं आया, संसार को भोगते रहे, मगर एक समय ऐसा आया कि जब उनके जीवन में एक घटना घटी कि वे अपने महल की छत पर थे और रात्रि में खुले आकाश को देख रहे थे। यह भी थोड़ा आश्चर्य होगा तुम्हें कि ज्ञानी को यह सब करने की जरूरत क्या है कि खुले आकाश के सौंदर्य को देखना रात्रि के समय। नॉर्थ पोल पर लोग स्पेशली नॉर्दर्न लाइट देखने जाते हैं। नॉर्दर्न लाइट पता है आपको? वो नॉर्दर्न लाइट माने वो जो बिल्कुल आकाश हरा हरा हो जाता है, वो बिल्कुल पर्पल कलर का हो जाता है, आकाश में पूरा रंग ऐसे फैल जाता है। ये कैसे? वो नॉर्दर्न लाइट है, गूगल पे सर्च करना। तो स्पेशल वो नॉर्थ पोल पर वो देखने जाते हैं लाखों रुपए खर्च करके। मैं तो कमरे में सो रहा था और लोग चिल्ला रहे थे नॉर्दर्न लाइट। आपको पता है नॉर्दर्न लाइट कनाडा के ऊपर भी होती है, ग्रीनलैंड में, आइसलैंड में, नॉर्वे, फिनलैंड, उस साइड में ऊपर होती है। तो किसी ने मुझे कहा कि आप नॉर्दर्न लाइट देखने गए थे। अब नॉर्दर्न लाइट का मुझे पता नहीं था, उसने कहा तो पता चला कि वहां पर भी ऐसी लाइट है जो देखने के लिए खास लोग उस ऋतु में ही, उन्हीं दिनों में ही वो रात के समय जाते हैं। और जब खुले आकाश हो, बादल ना हो तो ही वो दिखाई देती है। क्लाउडी होगा तो नॉर्दर्न लाइट दिखाई नहीं देती। लोग पैसा खर्च करके जाते हैं और नॉर्दर्न लाइट नहीं देखते तो निराश होकर के, दुखी होकर के आते हैं कि इतने पैसे पानी में गए। देखते तो आकाश में जाते, नहीं देखा तो पानी में गए। वो देख के ऐसा लगता है कि नॉर्दर्न लाइट देख के आ गए। ये बात भी मैं आपसे कहूं कि ज्ञानी है, ज्ञानी बाहर के जगत को देखते हैं, उन्हें देखने का भाव आता है। ताजमहल को देखने यदि चले जाए तो अज्ञानी मत कहना। इसलिए मैं किसी भी ज्ञान दीपक को नहीं कहता कि तुम मत जाओ वहां घूमने के लिए। मैं तो कहता हूं गए हो वहां दृष्टिकोण बदल करके तुम देखो, मना नहीं करता। क्योंकि जितना जितना तुम क्षण भंगुरता से वह देख करके उब जाओगे, उतना ही तुम्हारा वैराग्य घनीभूत होगा। जो लोग जंगल में जाकर के स्त्रियों के सपने देखते हैं, ये वे ही लोग हैं जिन्होंने भोग अधूरा भोगा है। वो अधूरा काम वहां कर रहे हैं। ये राजा वे थे जो इतने भोग से भर गए हैं, उभर गए। अब उनके लिए अब सब असार दिखाई देता है, मगर असार किसी के कहने से नहीं, स्वयं के अनुभव से उन्हें असारता का बोध हुआ। ये बात तुम समझ रहे हो ना? इसी वजह से, नहीं तो कौन क्षमा करेगा। जब मैंने आपको कहा कि थोड़े दिन पहले एक ज्ञान दीपक ने शराब पी ली, ज्ञान दीपक और शराब, मैंने उसे प्रेम दिया, मैंने उसे प्यार से बात की। और वो स्त्री है, पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है, स्त्री है, और अभी सामने बैठी है। मगर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। पी, तूने पी ने, अब तू बता, अब तुझे और क्या करना है, और क्या करना है? उसने कहा नहीं, अब कुछ नहीं। अब जीवन में ऐसा बोध हुआ
आप मुझे कहो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर मैं आज के बाद कभी नहीं। बस हर संत का अतीत होता है, हर पापी का भविष्य होता है। तूने अपराध किया किया किया, बस अब उब हुई या नहीं हुई, इतनी उब हो जाए कि अब दोबारा फिर वो करने का भाव ही न रहे। मैं ये उनको नहीं कहता हूं कि तुम पियो, मैं कहता हूं जिन्होंने पी है उनको इतना नीचा मत देख लो, उनको इतना इतना हीन मत देखो कि वह व्यक्ति बिल्कुल ही पाप के बोझ से ही मर जाए, उठ न पाए। और यह सत्य कहता हूं, संत वही है जिनके अंतर में इतनी कठोरता होती ही नहीं कि पापी के पाप के कारण उसे दबा दे, खत्म कर दे कि बस तू पापी, मत दिखा अपना चेहरा। वरना अज्ञानी ज्ञानी में अंतर क्या रहेगा? अंतर यही है, गुरुदेव श्री जीवन भर यही तो कहते रहे कि तू त्रण लोकनो नाथ परमात्मा छो, परमात्मा छो, परमात्मा छो। पण कोई आवो पाप करे तो भी परमात्मा है। मुनिराज पर उपसर्ग करे वह उपसर्ग करने वाला परमात्मा है। और यह बोल वचन नहीं है, जब घटना घटे तब तुम्हें वह परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी न दिखाई दे। वह पाप पड़ोस में था और उस पाप से भी न्यारा तो परमात्मा है। वह बात क्षणिक थी, उस क्षणिक को मैं नजर के सामने लूं और उसके पड़ोस में जो विराट त्रिकाल शुद्ध चैतन्य जलती ज्योति, उसे मैं देखूं ही नहीं, तो मेरी दृष्टि में कहीं ना कहीं संकुचित पना है। क्योंकि एक और तो पाप भी है और दूसरी ओर त्रिकाल परमात्मा है, वह तेरा परमात्मा, और वह मुझे दिखाई ही नहीं देता। और वो एक समय का पाप दिखाई देता है तो वो मेरा धर्म, मुझे अभी दोबारा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना पड़ेगा, मुझे गुरु की खोज के लिए निकलना पड़ेगा कि आप मुझे बताओ मेरी साधना अधूरी है कि मैं शराबी को परमात्मा नहीं देख सकता हूं। और जिसका जीवन इसमयी हो जाए, मैं आपसे कहता हूं आप इतने सहज होते जाएंगे, और जो दूसरे के दोषों को देख करके भी अभी सहज नहीं हो पा रहा है, पड़ोसी के घर में आग लगी उसे भी जो नहीं देख पाता, अपनी आग को कहां देखेगा, पराई है। तो परमात्मा है और परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, ऐसा परमात्मा ही है ये स्वरूप। मगर दुनिया नहीं समझ पाती। हे ज्ञान दीपक, तुम कम से कम इतना करना, ज्ञान में यह जानने में आए तो भी परमात्मा दृष्टि न। ऐसे बहुत से जीव हैं जिनको पाप के भाव आए, बुरे भाव आए, मैं आपके सामने बताऊं तो भी शोभा न दे, मगर उन जीवों को भी कोई बात नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, वह भाव आया और चला गया। अभी जब तू निरूपण करता है उस भाव के बारे में, तब तो तुझे वो भाव नहीं है, वह चला गया, वो भूतकाल हो गया, वह बह गया। अभी यह नया व्यक्ति आया है, वह पुराना नहीं रहा। और यही तो गुरुदेव को मानना है। जब घटना घटित होती है तब हम भगवान नहीं घटित करते, ये उस समय घटित करना है। तभी तो हर एक शराबी, जुआरी, मांसाहारी, हत्यारा, तभी तो परमात्मा दिखाई दे सकता है। नहीं तो दिखाई कैसे देगा? उसका मूल कारण यह है क्योंकि मेरे अंदर वह दृष्टि नहीं रही है। कहां से निकालूं वह दृष्टि? मेरा आत्मा ही पूरा उस प्रकार से हो गया हो कि दूसरे की पर्याय नजर में नहीं आती। वो चश्मे ही नहीं रहे, चश्मे तो चले गए। जो चश्मे से मुझे कोई पापी दिखाई देता था, वो चश्मे तो चोरी हो गए। अब मैं कौन सा चश्मा लगाऊं उसे पापी देखने के लिए?
वह पापी था इसलिए पापी नहीं दिखता था, वो चश्मा मेरे पास में था जिसको मैं पहना था। एक ज्ञान दीपक अजितनाथ भगवान का जीवन चरित्र ऐसा ही है। वे महल की छत पर बैठे हैं, आकाश में देख रहे हैं, सौंदर्य को देख रहे हैं, शीतल ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। ज्ञानी ये सब करते हैं, आनंद ले रहे, क्या सुख मानते हैं? चारित्र का आनंद अलग है और श्रद्धा का आनंद अलग है, ये दोनों अलग अलग है। इसलिए आपको मैंने उंगली के इशारे से बताया था, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये चार गुण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, ये मोहनीय का संबंध सुख के साथ में। ये जो सुख है, मोहनीय के दो भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी का जो संबंध उसका भी सुख के साथ में है और चारित्र मोहनी का भी सुख के साथ में। दर्शन मोहनी वो श्रद्धा संबंधी सुख है, चारित्र मोहनी वो चारित्र संबंधी सुख है। सम्यक दृष्टि भोगों को भोगते हैं मगर श्रद्धा में सुख नहीं माना है, सुख के लिए ही गए हैं, वो कोई दुखी होने नहीं गए हैं। सुख को लेने का भाव आना यह अलग बात है और सुख की मान्यता होना यह अलग बात है। वो भोगों को भोगते हैं, भोगते हैं, भोगते तो खाते पीते जलसा करते, उन्हें अच्छा लगता है। रानियां अच्छी लगती है, ज्ञानियों को रानियां अच्छी लगी है, चक्रवर्ती को ये भोग अच्छे लगे हैं। अच्छे लगना अलग बात है और ये अच्छा लगना जो हो रहा है उसमें ध्रुवता नहीं मिली, ये श्रद्धा अलग बात है। ये कौन समझेगा? ये दोनों अलग अलग कमरे में होते हैं। अच्छा लगता है ये आदमी दूसरे कमरे में सो रहा है और वो दूसरे कमरे में जो सो रहा है उसको इस कमरे में रह करके जो देखता है कि इस कमरे में कोई नहीं है जो सो रहा है, इस कमरे में तो जागने वाला चैतन्य है, अच्छा है, ये भाव तो पड़ोस के कमरे में सो रहा है। इसलिए ज्ञानी कर्म के प्रदेशों पर वास नहीं करते। कोई रोबोट थोड़ी ना थे वे, भोगों के भाव आए थे, हजारों पुत्र हुए हैं। चक्रवर्ती के पुत्र देखो, कोई रोबोट की तरह थोड़ी है। वहां पर भोगने गए थे ना रानियों को, बच्चे ऐसे ही हो गए थे, गर्भ ऐसे ही ठहर गया था, तो वहां पर भोग भोगे थे। मगर वो जो राग है वो राग अलग बात है और उस समय जागृति चैतन्य की ये अलग बात है। तभी कोई तीर्थंकर को समझ सकता है, तभी तीर्थंकर की श्रद्धा समझ सकता है। मैंने उस ज्ञान दीपक से कहा कि तुम स्वच्छंदी हो क्योंकि तुमने शराब पी ली, तुमने तत्व को घटित नहीं किया, तुमने शराब पी ली। इसलिए क्योंकि ये ज्ञानियों को माफ है, अज्ञानियों को नहीं। वैद्य यदि जहर को पी ले तो भी वो नहीं मरता है क्योंकि उसके पास कला है। डॉक्टर को देखते ना कोरोना के समय, आप यदि मास्क पहन करके जाओ तो आपको अनुमति नहीं है अब आपके रिश्तेदार को मिलने की, और डॉक्टर सभी पेशेंट के पास में जाता है, उसे अनुमति है। आप भी मास्क पहन के जाते थे, डॉक्टर भी जाता है, मगर आपको परमिशन नहीं मिली क्योंकि डॉक्टर जब वहां जाता है तो कितनी दूरी रखना, सांस लेना तो कैसे लेना,
वो कला वो जानता है। उस कला की वजह से 1000 पेशेंट के पास जाकर के भी वो बच जाता है। हम घर में कोरोना ग्रसित हो जाते हैं। ज्ञानी के भीतर में वो श्रद्धा। इसलिए मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं, स्वच्छंदी मत होना, मगर उदय के परिणामों में हीन भी मत मानना, क्योंकि वह उदय का परिणाम बहुत छोटा है। ज्ञानी की करुणा उससे बड़ी है और तेरा चैतन्य स्वरूप तो उससे भी बड़ा है। ऐसा तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा भगवान, जिनके अंतर में ये दृष्टि आते ही ये दशा प्रकट होती है। तो निराश मत हो, क्योंकि जिन भावों का तू विचार और चिंतन, जिन भावों के कारण अपने को हीनता और चिंतित अनुभव करता है, वे भाव तो इतने क्षण भंगुर है। इसलिए उसे प्रधानता देना बंद कर। यह पंचम काल में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, ये तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि है। अजितनाथ भगवान छत पर वो दृश्य देख रहे, देखने का भाव आ सकता है। कोई कहता है मुझे देखना नहीं है, मगर वो भागा है या जागा है। कोई भी भाव आए, भागना नहीं है, विरोध तो करना ही नहीं उन भावों का। जितना विरोध करते हो उतना ये सिद्ध कर रहे हो कि तुम्हें उन भावों का रस है, और उतना ही चैतन्य का रस नहीं है। चैतन्य का रस हो तो उन भावों का रस न रहे। ठीक है, तुम खिड़की से देखोगे ही नहीं। यदि तुम इतने थके हुए हो और आराम करना है तो तुम खिड़की से क्या देखोगे कि रास्ते पर कौन सी गाड़ी आती है जाती है? और यदि देखने का मन हो रहा है तो तुम अभी इतने थके नहीं हो कि विश्राम करो। जाओ पलंग पर लेटो, विश्राम करो, खिड़की पर गाड़ियों को क्यों देखते हो? और ये जो भी भाव है, खाना पीना चलना, ज्ञानी उनको देखता ही नहीं है, इतना अनदेखा कर दिया। उसी के बल पर ही तो 71 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य भोगा संसार को, और फिर वैराग्य आया। देख करके भी अब बोध उस प्रकार का हुआ, किसी ने उनको कहा नहीं था। एक पति है, वो टीवी देखता है, वो क्रिकेट का मैच चल रहा था, क्रिकेट के मैच का चैनल था। पत्नी आई और तुरंत ही रिमोट लेकर के उसने चैनल चेंज कर दिया, और सास भी कभी बहुत ही देखने लगी। पति से रहा नहीं गया। पति ने कहा जल्दी से जल्दी रिमोट वापस कर। पत्नी ने कहा नहीं किया तो? पति ने कहा तो देख लूंगा मैं। पत्नी ने फिर जो आंखें बड़ी करके पूछा, क्या देख लेगा? कुछ नहीं, जो चैनल तुम देख रही हो वही देख लूंगा। मैं देख लूंगा तुझे नहीं, चैनल को देख लूंगा। अब उसे रस नहीं रहा, क्रिकेट का मैच क्या चल रहा है उसमें उसका कोई रस नहीं, मगर वो उस रस में कोई जबरदस्ती है। वो कोई त्यागी नहीं हुआ। कोई परिस्थिति ऐसी आई कि उसकी ओर उसका ध्यान नहीं गया। तुम अपनी मन की मत सुनना, अपने आत्मा की सुनना। और आप जो ज्ञान दीपक जो सुन रहे हैं, नहीं तो इतने वर्षों तक टिकना ना हो सके। जो आत्मा से सुनता है वही ये समझ पाएगा। उस क्षणभंगुरता और नित्यता के बीच में वो दोनों को अलग अलग देख लेगा। इसलिए कहता हूं कि जहां से मैं आपको संबोधन कर रहा हूं भगवान, इस संबोधन वो हृदय से हो रहा है, वाणी से नहीं।
वाणी तो यहां चलती हुई दिखाई देती है, भावना अंतर में, हृदय में भरी हुई है। और वहां से रहकर तुम देखोगे तो तुम्हें हीनता नहीं दिखेगी, क्योंकि एक और दिखेगा पश्चिम, दूसरी और पूरब, और दोनों का मिलन नहीं होगा। एक और तुम्हें दिखाई देगा उदयगत परिणाम, और दूसरी ओर ध्रुव। अजितनाथ भगवान वह दृश्य देख रहे हैं, और वहां पर एक तारा कुछ ही समय में ऐसे नीचे गिरा, बिजली ना चमकारे मोतीड़ा पोरवाई गया। ये देखा, टूटते तारे को देखा कि अभी थोड़ी देर पहले इतना चमक रहा था, इतना तेजमयी था, और वो तारे को देख करके अपने देह को देखा। इस देह का भी ऐसा ही स्वरूप है, ये देह भी तारे जैसा है। बस इस देह को देखा कि देखो ने कैसा रंगीन, कैसा तेजस्वी, और उन्होंने फिर वहां से महल को छोड़ दिया। स्वर्ग के जो देव है, वह देव ने फिर वो सब व्यवस्था की। देव आ ही जाते हैं। वो जो तारे की जो चमक थी, उस चमक की, तारे की जो प्रभा थी, उस प्रभा, और संजोग की बात की, जो देव ने जो पालखी लाई थी, जो वन में ले जाने की, उसका नाम भी था सुप्रभा पालकी। मगर देव खुद विचार में पड़ गए कि सुप्रभा नाम की जो ये पालकी है, ये भी फीकी पड़ गई है उनके वैराग्य की प्रभा को देख करके। बाहर की पालकी क्या करेगी? और वे वन में चले गए। सप्तवर्ण वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे उन्होंने दीक्षा ली। यह बात हम सबके लिए प्रेरणादायक है। 4000 मुनि वहां पर दीक्षा ली आदिनाथ भगवान के साथ। अजितनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो 1000 राजाओं ने दीक्षा ली, उन्होंने पालन किया। एक 1000 राजा को भी उसी समय वैराग्य आया। ये कैसा संजोग है! हे ज्ञान दीपक, वैरागी के योग में रहने का यही सबसे बड़ा लाभ है। बिना बोले ही, बिना कुछ कहे ही उनसे बहुत कुछ हमें समझने को, सीखने को मिलता है। धीरे 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 वहां पर वन में जाते ही जब वे आत्मा के ध्यान में लीन हुए, उपयोग फिर स्वरूप में गया, तभी मन पर यह ज्ञान प्रकट हुआ। 12 साल की साधना की, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब जरा विचार करो, इतनी उनकी ऊंचाई और उनके आसपास में जो समोसरण की रचना हुई, 90 तो गणधर थे। जैसे महावीर भगवान के 11 गणधर थे, आदिनाथ भगवान के 84 गणधर थे, ऐसे ही 90 गणधर थे। 90 तो गणधर, और समोसरण में मुनि केवली 20,000। 20,000 की संख्या से हाइट याद रख लेना, और फिर वो पूरा लंबा चौड़ा पूरा, ये तो खास याद रखना। और जब हाइट इतनी होगी तो थोड़ी चौड़ाई भी हमसे तो ज्यादा ही होगी ना, नहीं तो कैसा होगा? बिल्कुल वो बांस जैसा हो जाएगा कि हाइट है मगर चौड़ाई, तो चौड़ाई भी ऐसी थी। अब जब चौड़ाई इतनी होगी तो बैठने के लिए फिर जगह भी उतनी चाहिए। तो जब 20,000 मुनि बैठे
तो समोसरण भी कितना बड़ा होगा। मगर वो तो आकाश में होता है, इसलिए जगह का प्रॉब्लम नहीं होता। मगर आकाश में भी तो जगह चाहिए बैठने की, कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए ना। और ये तो केवली की बात कही, और मुनि तो 1,00,000 मुनि थे। और ये तो मुनि की बात कही, तुम्हारी तो बात ही नहीं आई। आरजी का की, आरजी का तो 3,20,000 थी। अजितनाथ भगवान, तुम्हारी माने तुम अभी जो होगे उनकी बात है। अभी तो श्रावक श्राविका हो, उनकी तो बात ही नहीं की। तो 3,00,000 तो श्रावक और 5,00,000 श्राविका, ये लाखों में ही थे। और ये तो जो मानने वाले हैं उनके बाल बच्चे तो लिए ही नहीं है। जो श्रावक श्राविका और ये तो जैन हो, इंडियन, ऐसा विराट, जरा खाली विचार करें कैसा माहौल होगा। और ऐसे माहौल में रहकर मैं तो ये सब वर्णन जब पढ़ता हूं तो वर्णन पढ़कर के ऐसा भाव आता है कि ऐसा जो माहौल तैयार हुआ होगा, और वहां पर जाकर के खाली एक छोटा सा हमारा आयोजन होता है, हम बैठे हैं तो कितना आनंद उल्लास आता है। कितना उल्लास आता है। कल से आप सब पीछे पड़ गए हैं। मेरा गला खराब हो गया 2 दिन में, तेल 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 तेल, समोसा, ये वो सब कचौरी, अब सब बंद कर दिया। तेल वाली आइटम ही अब तो फ्रैंकी चालू की, फ्रैंकली होकर के, फ्रैंकली होकर के खाओ। डोसा चालू कर दिया, कचौड़ी चालू कर दी, क्या क्या चीज चालू की। मगर कैसा लगता है आपको, कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे भी अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगेगा। एक माहौल कैसा होता है। अभी मैं आऊंगा सत्संग के बाद में, अपन सब किचन में मिलेंगे, वहां पर सत्संग करेंगे, वहां भेद ज्ञान करेंगे, वहां जागृति का प्रयोग कर लेंगे आनंद से, एक परिवार की तरह। हमारे यहां ऐसा माहौल तैयार होता है तो जरा विचार करो उस समोसरण में कैसा होता हो कि जहां लाखों 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 जीव और ये चैतन्य की आराधना के लिए। और वहां मैं जाकर के आया और अनंत बार जाकर के कोरा रह गया, एक कारण से, पर्यायी दृष्टि की वजह से। ओ हो, भगवान तो वितरागी है, मगर ये स्वर्ग के देव ये क्या कर रहे हैं पापी। अरे भगवान भी 3 लोक के नाथ परमात्मा और स्वर्ग के देव भी परमात्मा, ये दृष्टि नहीं आई। ओ हो। ऐसे ही लोगों की संगति में रहना हो। मैंने नियम लिया है, ये पूरी की पूरी पर्युषण महापर्व के सत्संग में किसी का भी मैं बुरा नहीं बोलने वाला, मगर संगति अच्छी रखना, बस इतना पॉजिटिवली कहता हूं। बाकी किसी का नाम नहीं लेता हूं मैं, किसके साथ नहीं रहना। बस प के साथ, प माने कौन? समझदार हो, समझ जाना, प से दूर रहना। पाव भाजी, प्रतिकूलताओं से दूर रहना।
पंडितों से दूर रहना, पति पत्नी से दूर रहना, किससे दूर रहना? बस पर मात्र से, प कहते पर मात्र से। और पर का मतलब समझे भगवान? पर का मतलब यह है कि जब ये ज्ञान की अवस्था चांदने रूप परिणमित होती है तो उस ज्ञान की रचना में ज्ञेयों का आकार देखा तुमने तो वो पर को देख लिया, और ज्ञान की रचना में मात्र ज्ञान की सत्ता को देखा तो तूने पर को नहीं देखा, तो तूने पर को नहीं देखा। ज्ञान की अवस्था में रचना में ज्ञान मात्र को देखा तो स्व को देखा, और ज्ञेय का रूप देखा तो पर को देखा। पर से दूर रहना, ज्ञान की रचना में उन विकल्पों में न जाना, ये गजब की बात है भगवान। ओ हो, कौन कहां पर से? मैं तो जंगल में चला गया था, कोई नहीं था वहां पर, बस पेड़ के नीचे बैठा था। पेड़ आया न? नहीं, पेड़ को मैं कुछ नहीं कर रहा था, मात्र जान रहा था। ज्ञान में पेड़ जानने में आ रहा है। अरे वो ज्ञान की रचना में पेड़ की कल्पना कर दी। वो ज्ञान की रचना में पेड़ आया कहां से? ज्ञान की रचना में ज्ञान है, ऐसी मस्ती में जो रहता है उसने पर की संगति छोड़ दी है। ओ हो 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 ओ हो। हे तीन लोक के नाथ भगवान, ओ हो। ऐसा चैतन्य स्वरूप हो, ऐसा चैतन्य स्वरूप कि जहां, इसलिए तो वो ऐसा दृश्य जो देखा, खीरता हुआ तारा, टूटता तारा, उसमें ज्ञान को देख करके वही अंतर में समा गए। ये जो वैराग्य, बस ये वहीं पर ही समा गए। ज्ञान की रचना में ज्ञान, ये ज्ञान की रचना में ज्ञान मात्र को देखा, ज्ञान मात्र को देखा, ज्ञान मात्र को देखा, और ऐसा ज्ञान मात्र को देखा, वहां और कुछ भी नहीं। ये जो बात है इतनी सूक्ष्म है भगवान, वह चिन्ह को देखता ही नहीं है। बैल है, हाथी है, बड़द हाथी ने घोड़ लो, बंदर चको पद्म, ये सब नाम तो तुम्हें याद है कि किस तीर्थंकर का कौन सा चिन्ह है? हाथी है न, अजितनाथ भगवान का चिन्ह हाथी है। जब मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है, वो अजितनाथ भगवान की मूर्ति, 24 तीर्थंकर की मूर्ति विराजमान होती, तो अजितनाथ भगवान की मूर्ति कैसे बनाता होगा? संभवनाथ की मूर्ति के लिए उनकी कहानियां सुनने जाता है, 24 तीर्थंकर का पुराण सुनने जाता है? कुछ नहीं, एक सी मूर्ति बना दी उसने, फिर नीचे निशान लगा दिया, बैल रख दिया, हाथी रख दिया, घोड़ा रख दिया, तो आदिनाथ की हो गई, अजितनाथ की हो गई। मगर वो जो चिन्ह है, उस चिन्ह को अलग कर, क्योंकि वह चिन्ह तीर्थंकर नहीं है, वह चिन्ह तो व्यवहार की बात है। तीर्थंकर तो तीर्थंकर है। ज्ञान की जो रचना है उसमें ज्ञेय को मत जोड़। वो इंद्रियों का जो चिन्ह है, इंद्रियों का जो लिंग है, कहते हैं ना अलिंग ग्रहण, कि उसमें ज्ञान की अवस्था में ज्ञेयों की कल्पना के बिना, ज्ञेयों की कल्पना, ये ज्ञेयों का लिंग, उसको अलिंग करता हुआ, उसको अस्पर्शी ऐसा ज्ञान का अनुभव करता हुआ, वहां ज्ञान में ज्ञान मात्र को देखता है, और देखने वाला ही वह रचना स्वयं ही ज्ञानमयी हो गई है। ओ वह रचना ही ज्ञानमयी हो गई। ओ वहां अब कहां कौन है वह? ओ उस पत्थर के अंदर कोई कहे, जब आदिनाथ भगवान बन गए तो कहे कि थोड़ा वो संगमरमर का पत्थर है, वो मुझे भेज दो,
आदिनाथ भगवान वहां रखो, संगमरमर का पत्थर मुझे भेजो। वो मूर्तिकार कहेगा कि वो पत्थर नहीं रहा, वो जो कुछ भी है वो उस आकार में परिणमित हो गया कि वही आदिनाथ बन गया है। ओ वो ज्ञान की एक समय की अवस्था उस मई हो गई कि वही परमात्मा मई हो गई। ओ अलग से मटेरियल नहीं रहा भगवान। हो एक हो एक समय की ओ कैसी ये अवस्था, तुम भाव समझे हो भगवान हैं? कैसा इसका भाव है, कितना सूक्ष्म भाव है, कौन समझे? हृदय में आ जाओ तो तुम समझोगे मैं जो कह रहा हूं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये जो ज्ञान की अवस्था है, उस ज्ञान की अवस्था का उस समय का आकार, उस समय का रूप वो ज्ञान की अवस्था ने लिया, और वो अवस्था ने ऐसा रूप ले लिया है कि उस रूप में ही वह परमात्मा मई हो गई। वो पत्थर ने अपनी रचना ऐसी तैयार कर दी है। मूर्तिकार तो बाहर है, वो पत्थर ही उस रचना में उसी आकार में परिवर्तित हो गया है। अब जब आकार में परिवर्तित हो गया पत्थर, नाक बन गया, आंख बन गई, कान बन गया, ये पूरा शरीर, ऐसी ये मूर्ति तैयार हो गई, और उस समय कोई कहे कि उसमें से मुझे पत्थर के परमाणु दे दो, मगर पत्थर के परमाणु नहीं रहे हैं, क्योंकि जो वो मूर्ति है वो पत्थर का परिणमन हो गया है। और सिर्फ परिणमन नहीं हुआ है, वो परिणमन होते ही वह भगवान भी हो गई है। वो ज्ञान की अवस्था, जो इंद्रियों के आवरण जो व्यर्थ के हैं, विकल्पों के आवरण व्यर्थ के, वो तो बाहर की बात है, वो पड़ा है, उसको ले जाओ। तो जो मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी मार करके जो निकाला है कचरा ऊपर ऊपर का, वो पड़ा है, उसको तुम ले जाओ। मगर जो परिणमित हो गया है पत्थर, परमात्मा मई परिणमित हो गया है, उसमें से तो एक कण भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसी का नाम तो परमात्मा है। ऐसा न्यायक देव चैतन्य परमात्मा, तेरी श्रद्धा ऐसी दृढ़ होगी भगवान, इस दृढ़ता के बल पर कि जो ज्ञान की अवस्था, तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ऐसी जागृति रहती है। ये मूर्ति तैयार हो गई, और सभी मूर्ति, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, ये चैतन्य मूर्ति, ये मूर्ति शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया? ये मूर्ति अमूर्तिक है, मगर अमूर्तिक की भी मूर्ति, रूपी मूर्ति का ये समझ में आ सकता है, ये अमूर्तिक की मूर्ति, क्योंकि जिस समय वह परिणमित होती है उस समय वहां पर असंख्य प्रदेशों का, जहां जहां ज्ञान का विस्तार है, और जहां ये ज्ञान का अखंड विस्तार होने पर भी उस ज्ञान का उस समय का व्यक्त स्वरूप भगवान ऐसा है कि वही परिणमित होता है। और ये कैसे परिणमित होता है? जानने रूप, कि मैं ज्ञायक हूं, ऐसा जानने रूप परिणमन हुआ। वो पत्थर ने आकार तैयार कर लिया ने, तो वो पत्थर ही क्या हो गया है? वो पत्थर भगवान हो गया है उस आकार की वजह से। कोई नए भगवान वहां लाए नहीं है, वो जो पत्थर में ही अवस्था ऐसी तैयार हुई कि वही भगवान का रूप हो गई। वो ज्ञान की अवस्था जो है, उस अवस्था में ही भगवान देख लिया है, मोहर लगाए बिना। और यही तो भगवान की भक्ति है। इसलिए जब तुम ये भाव नहीं आता ना, वहां पर गए, तुम सोनगढ़ गए, तुम गजपंथा गए, भले तुम्हारा किसी न किसी प्रकार का संप्रदाय का, मतभेद का, कोई न कोई वैर विरोध कोई भी हो, मगर मंदिर में दाखिल होते ही, प्रवेश करते ही हाथ जोड़ते हैं। उस समय ये तो इस मंदिर का, ये सोनगढ़ का मंदिर है,
इसको मैं क्यों पैर छू, ये गजपंथा का मंदिर है, ये भाव नहीं आता है ना। आदिनाथ भगवान की जय हो, सिमंदर भगवान की जय हो। वो कैसी दृष्टि कैसी है, मंदिर नहीं याद आता ना। तो ऐसे ही ज्ञानी को जो भी ज्ञेय, ऐसे ज्ञेय हो, ज्ञेय मंदिर है, ये जितने भी ज्ञेय है वे ज्ञेय मंदिर है। वो मंदिरों के भेदों में अब नहीं अटकते हैं। वो मंदिर कोई भी हो, यह ज्ञान की मूर्ति अनुभव में आ रही है और वह पूज्य है। यह पूज्य चैतन्य मैं हूं, ऐसा ऐसा हो। यह पूज्य चैतन्य तत्व मैं हूं। बस समय हो गया। अजितनाथ भगवान का सिर्फ यह उल्कापात, ये तारे का खिरना, वैराग्य का आना, दृश्य दिखने पर भी दृश्य से मुंह न मोड़ना और उनकी दृष्टि का अंतर्मुख होना, यह उनके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण प्रसंग था। मैंने आप परमात्माओं के सामने संक्षिप्त में कहा। आज शाम को आत्मसिद्धि शास्त्र पर सत्संग होगा। अपन यहाँ पर 4 बजे मिलेंगे। उसका लाइव तो नहीं होगा, मगर 4 बजे आज शंका समाधान के लिए, और अभी थोड़ी देर में अपन सब किचन में मिलते हैं। आप सब तैयारी करो, मैं आता हूँ। वहाँ पर किचन को मंदिर बनाना है। लोगों ने मंदिर को किचन बना दिया है। जहाँ पर चावल कितने के किलो है, नारियल कितने का किलो, वो जो मंदिर किचन बन गया है, हमें किचन को मंदिर बनाना है। आज बनाते हैं आनंद से। आप सभी परमात्माओं को मेरे प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो